लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उस पार्टी के संगठन में इकलौते बड़े पद पर बैठा राजपूत जाति का कोई नेता रिटायर हो गया। रिटायर हो जाने के बाद से चर्चाएं चली कि आरजेडी से राजपूत युग की समाप्ति हो गई। एक और चर्चा चली कि उस राजपूत नेता को मनाने के लिए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यहां पर कई प्रकार के लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिरकार वो राजपूत नेता राष्ट्रीय जनता दल के लिए करता क्या था कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज जिनकी पूरी की पूरी पार्टी है वो उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। और अगर वो एक बार नाराज हो जाए तो पूरी की पूरी लालू प्रसाद यादव की फैमिली में भूचाल आ जाता था, उनका परिवार हिल जाता था। हमने सोचा कि आपको जगदानंद सिंह के बारे में बताया जाए। आरजेडी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आखिरकार उनका चुनाव क्यों हुआ है और लगभग तय है कि नए प्रदेश अध्यक्ष वही बनेंगे, क्योंकि एक लौता व्यक्ति जो अपना नाम देता है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वो वही है। तो हमने सोचा कि आपको जरा पूरी कहानी बताई जाए कि लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर तेजस्वी यादव के दौर तक वो राजपूत जगदानंद सिंह कैसे अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल में इतना महत्वपूर्ण बनाकर रख सकते हैं और उन्होंने अपने आप को कैसे रखा, सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। बड़ा बदलाव कहने का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष के उसके पद पर लगातार कई साल से राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले जगदानंद सिंह जगदा बाबू बैठे हुए थे। वो जब भी नाराज होते लालू प्रसाद यादव उनको खुद मनाने जाते, उनको खुद तेजस्वी यादव मनाते, वापस से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कहते कि आप बैठिए, इस पार्टी को संभालिए। लेकिन अंततः जगदानंद सिंह ने पार्टी के उस पद को छोड़ने का फैसला कर लिया। अंदर खाने की चर्चाएं चलती हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार भी और तेजस्वी यादव ने भरसक मनाने का प्रयास किया, लेकिन जगदानंद सिंह माने नहीं। अब वो क्यों नहीं माने? सबसे पहली बात कि जगदानंद सिंह की उम्र हो गई है। जगदा बाबू को अब लगता है कि जरा आराम किया जाए, अब पार्टी के कामों को हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट कि आखिरकार जगदानंद सिंह के सामने, एक राजपूत नेता के सामने जो पार्टी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, इन तमाम लोगों की राजनीति असल तौर पर करती है, वो एक राजपूत नेता के सामने नतमस्तक क्यों रहती थी? वो पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार नतमस्तक क्यों रहता था? यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जब जगदा बाबू की नहीं बनी तो तेज प्रताप यादव को किनारे किया गया, जगदानंद सिंह को नहीं। सबसे पहले आप समझिए कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के राजदार हैं, मतलब कि लालू प्रसाद यादव के तमाम राज को जानते हैं। दूसरी बात, जगदानंद सिंह के कारण राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासन आया, ये बातें कही जाती हैं। यहां तक कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक में अनुशासन नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन जगदा बाबू जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अनुशासन नाम का चीज आया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं तक में जो नेता थे उनके अंदर अनुशासन हुआ, और यह सब कुछ जगदानंद सिंह के कड़क स्वभाव के कारण हो पाया। और राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासन कितना जरूरी था, उस वक्त पर अनुशासन के कारण राष्ट्रीय जनता दल की कितनी जग हंसाई हो रही थी, ये तमाम बातें राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हर कोई जानता है। और जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए यही किया और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण बने रहे। तीसरी बात, जब भी पार्टी के ऊपर सवर्ण विरोधी का ठप्पा लगा तब तब जगदा बाबू अकेले खड़े होकर तमाम चीजों का जवाब देते रहे। मतलब जगदानंद सिंह के रूप में उनके पास एक ऐसा चेहरा था जो चेहरा इन तमाम आरोपों को अकेले रोक पाने का मादा रखता था। अब समझिए कि नए प्रदेश अध्यक्ष को क्या जगदानंद सिंह की नाराजगी के बाद से बनाया गया है? आप इसका मतलब समझिए। जो अंदर खाने कहानी चली कि जगदानंद सिंह ने खुद जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं आरजेडी में, मंगनी लाल मंडल,
उनके बारे में कहा है। मतलब मंगनी लाल मंडल को खुद जगदानंद सिंह चाहते थे कि बनाया जाए। अब इसके पीछे की कहानी कही जा रही है कि जगदानंद सिंह के रहने से या किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति के रहने से भी अगड़ों का वोट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिल रहा था, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बखूबी मालूम है कि 90 के दौर में जब राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत थी तो इसलिए मजबूत थी क्योंकि पिछड़ी जातियों में हर जाति का वोट उसको मिल रहा था, मुसलमानों का वोट मिल रहा था, दलितों का वोट मिल रहा था। लेकिन इस वक्त पर वो शुद्ध रूप से केवल यादवों की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गए हैं और इसी धारणा को वो तोड़ना चाहते हैं कि अगड़ी जाति का वोट तो वैसे भी नहीं मिल रहा, तो कम से कम अति पिछड़े जातियों के वोटों में अपने लिए हिस्सेदारी बनाई जाए। तो कुल मिलाकर के जो बिहार की राजनीति में तमाम चीजें चल रही हैं, एक राजपूत नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटता है तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पूरा का पूरा परिवार एकदम से इसके बारे में चर्चा करता है। हमने सोचा कि जरा हम भी इसके बारे में आपको बताएं, पूरी की पूरी कहानी आपको बताएं और जगदानंद सिंह कितने महत्वपूर्ण हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। हमने आपको 2-3 पॉइंट्स में बताया। अब मौजूदा समय की राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति समझिए। रणनीति यह है कि अगड़ी जाति का वोट नहीं मिल रहा है तो ना मिले, कम से कम जो पुराना वोट बैंक था, मतलब कि यादव और मुसलमान नहीं बल्कि इसके अलावा पिछड़ी जातियों में अन्य जाति का वोट, अति पिछड़ी जातियों का वोट, उनको फिर से अपने हिस्से में लाया जाए। अब जैसे जो मंगनी लाल मंडल है, वो मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। मतलब कि मंगनी लाल मंडल के सहारे अति पिछड़ी वोटरों को अपनी तरफ वोट करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि अति पिछड़ा वोट इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मतलब कि एनडीए के खेमे में है। यह बात 100% सत्य है। तो हमने आपको मौजूदा समय में बिहार के अंदर जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है, जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद या जगदा बाबू के पद छोड़े जाने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष जो बन रहे हैं उन तक की कहानी और ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं, हमने सोचा कि जरा एक बार आपको इसके बारे में बताया जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जगदानंद सिंह के कार्यकाल को जिन्होंने भी करीब से देखा है वो जानते हैं कि जगदानंद सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल में क्या सुधार आया। सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें कैसे अनुशासन आया, पार्टी ऑफिस में जो नेता आते थे उनमें कैसे अनुशासन आया। इन तमाम चीजों के बारे में अगर किसी का कोई अनुभव है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बेशक बताए। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, आप उसे भी लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।